हेलो, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल लीडरशिप में जो टॉपिक है हमारा एकेडमिक लीडरशिप। तो जो थर्ड यूनिट है उसका आप फर्स्ट पॉइंट देखेंगे तो उसके फर्स्ट पॉइंट के टू पार्ट्स हैं, एकेडमिक लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, शैक्षणिक नेतृत्व, और दूसरा जो है प्रशासनिक नेतृत्व। तो हम फर्स्ट जो पॉइंट है उसका एक फर्स्ट पार्ट करेंगे, एकेडमिक लीडरशिप। और जो उसके बाद उसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। तो आज का जो टॉपिक है एकेडमिक लीडरशिप, शैक्षणिक नेतृत्व, तो इसमें हम जो पॉइंट करने वाले हैं, तो आज की क्लास में जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले हैं, एकेडमिक लीडरशिप, शैक्षणिक नेतृत्व क्या होता है, हम सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्वालिटीज़ नीडेड फॉर एकेडमिक लीडरशिप, कि शैक्षणिक नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से होने चाहिए। और फिर लास्ट में हम देखेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एकेडमिक लीडर, कि शैक्षिक नेता की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये 3 पॉइंट्स कवर करेंगे: शैक्षणिक नेतृत्व, एकेडमिक लीडरशिप, क्वालिटीज नीडेड फॉर एकेडमिक लीडरशिप, शैक्षणिक नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण, और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एकेडमिक लीडर, शैक्षिक नेता की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां। तो हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एकेडमिक लीडरशिप होता क्या है, शैक्षणिक नेतृत्व क्या होता है। तो academic leadership is a leadership that includes such roles as creative vision and mission based on research data for the organization, setting up creative ideas, doing and providing teamwork. शैक्षणिक नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है जिसमें संगठन के लिए अनुसंधान, डेटा के आधार पर दृष्टि और मिशन बनाने, रचनात्मक विचारों को स्थापित करने और समूह कार्य प्रदान करने जैसी भूमिकाएं शामिल हैं। तो जैसे अगर हम ये वर्ड मीनिंग का देखते हैं, एकेडमिक लीडरशिप या शैक्षणिक नेतृत्व, तो अगर एकेडमिक शिक्षा से संबंधित, लीडरशिप मतलब नेतृत्व। तो अगर हम शब्दों के अर्थ पे जाएं, इनकी वर्ड मीनिंग पे जाएं, तो जो शैक्षिक शिक्षा से संबंधित संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो जो हर संस्थान में हम देखते हैं कि जो एक डायरेक्टर, जो एक लीडर होता है, एक प्रिंसिपल होता है। तो हम अगर देखना कोशिश करें कि शैक्षणिक नेतृत्व क्या होता है, एकेडमिक लीडरशिप क्या होता है, तो लीड करना। और क्या लीड करना? एकेडमिक जो शिक्षा क्षेत्र है, एकेडमिक जो एरिया है, तो इससे संबंधित लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई स्कूल आ सकता है, कोई शैक्षिक संस्थान आ सकता है, कॉलेज आ सकता है, शैक्षिक प्रशासन आ सकता है। तो अब किस तरह से एकेडमिक लीडरशिप क्या होता है, किस तरह से लीड किया जाए, तो इसमें जिससे हमने देखा कि एकेडमिक लीडरशिप इज अ लीडरशिप दैट इंक्लूड्स सच रोल्स एज क्रिएटिव विजन की एंड मिशन बेस्ड ऑन रिसर्च डाटा। कि जब अगर हम शिक्षा की बात करें, इसको आगे बढ़ाना है, तो पहले हम जो उस एरिया में जो रिसर्च है, रिसर्च डाटा के आधार पर हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या समस्याएं हैं और किस तरह से उस संस्थान को, शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो क्रिएटिव आइडियाज़, रचनात्मक जो विचार हैं, उनको शामिल करना, जिनके जब विचार अच्छे होंगे, नए विचार होंगे, तो उनके माध्यम से हम अपनी संस्थान को, शैक्षिक संस्थान को और आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका विकास किया जा सकता है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और अन्य कर्मचारी हैं, सबको साथ लेकर चलना। तो एकेडमिक लीडरशिप क्या है कि एक विजन बनाना, और शैक्षिक विकास के लिए जो रचनात्मक विचार हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, उनको शामिल करना, उनके द्वारा शिक्षा का विकास करना। और जो समूह हैं, जो कर्मचारी समूह हैं, सबको साथ लेकर चलना। और तो ये सारी चीज़ें एकेडमिक लीडरशिप के अंदर आ जाती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो
क्वालिटीज नीडेड फॉर एकेडमिक लीडरशिप कि शैक्षणिक नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। जैसे हम सबको पता है कि प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, कि प्रभावशाली संप्रेषण का मतलब होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब होता है सिर्फ बोलना नहीं। एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन की हम बात करते हैं, जहाँ पर आप अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की बातों को भी ध्यान से सुनना। तो जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, टू वे होता है, अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना। तो एक अच्छा लीडरशिप, अगर एक अच्छे लीडरशिप की बात करते हैं हम, तो उसकी एक क्वालिटी जो है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, कि आप अपनी बातों को दूसरों तक बहुत अच्छे से पहुंचाओ, बताओ, और लेकिन दूसरे की बातों को भी आप ध्यान से सुनो। तो जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है, कि अगर हम एक क्लासरूम की हम बात करते हैं, तो एक क्लासरूम को हम टीचिंग इफ़ेक्टिव तब हो सकती है, पहली हम सिचुएशन देखते हैं, एक शिक्षक बहुत अच्छा पढ़ाता है, लेकिन सिर्फ अगर वो बोलता रहेगा क्लास में, बच्चों को बोलने का मौका नहीं देता, तो इसमें सिर्फ एक्टिव रोल जो टीचर का होगा और बाकी सारे पैसिव रोल हो जाएंगे विद्यार्थियों के। तो इसलिए उसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हम तब कहेंगे कि जब एक शिक्षक अपनी बात को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है और विद्यार्थियों के विचारों को भी ध्यान से सुनता है। तो अगर हम क्वालिटीज़ नीडेड फॉर एकेडमिक लीडरशिप की, अगर एक एकेडमिक लीडर के लिए जो आवश्यक गुण जो है, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संप्रेषण कौशल, द एबिलिटी टू बोथ स्पीक योर थॉट इफेक्टिवली एंड द एबिलिटी टू लिसन केयरफुली टू अदर्स थॉट मेक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव, कि अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से बोलने और दूसरे के विचारों को ध्यान से सुनने की क्षमता संप्रेषण को प्रभावशाली बनाती है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और दूसरे के विचारों को भी ध्यान से हम सुनेंगे। तो फर्स्ट जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, प्रभावशाली संप्रेषण। उसके बाद अगर हम दूसरा बात करते हैं प्रोएक्टिव, तो हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो लोग होते हैं, वो हमेशा मतलब प्रोएक्टिव हम बात करते हैं, सक्रिय बात करते हैं, लेकिन वो निष्क्रिय है, कि हर चीज़ को खुद ना करके यहाँ भगवान के भरोसे छोड़ देना। और अगर कुछ कर रहे हैं और अगर उनको कामयाबी हाथ में नहीं आती, अगर वो फेल हो जाते हैं, तो होपलेस हो जाते हैं। तो अगर हम एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं, तो इफ़ेक्टिव लीडर वो है जो हमेशा एक्टिव रहे। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो और उसको अच्छा बनाए, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो उसको अच्छा बनाने की कोशिश करे, किसी मिरेकल पर डिपेंड ना रहे, और वो हमेशा एक्टिव होकर, प्रोएक्टिव होकर काम करे। और अगर मान लो कोई उसने डिसीजन लिया, कोई प्लान बनाया, अगर उसका प्लान ए काम नहीं कर रहा, तो तुरंत प्लान बी भी साथ में तैयार रखे, कि इस तरीके से नहीं होगा तो दूसरे तरीके से हम करेंगे, किसी भी टारगेट को अचीव करेंगे। तो एक ही चीज़ को अचीव करने के उसके पास काफ़ी सारे आइडिया हों, तो कभी वो हम कहते हैं पैसिव ना रहे, हमेशा एक्टिव रहे और एक्टिव प्रोएक्टिव रहे। तो जैसे हम देखते हैं, टू मैनी पीपल स्पेंड देयर लिव्स सिटिंग अराउंड वेटिंग फॉर मिरेकल टू हैपन, they just rely on luck or coincidence to make all their dreams come true. But proactive means planning the future and anticipating problems. This means that there should always be a plan B, so that if something unexpected happens, you can face it. बहुत से लोग अपना जीवन खाली बैठकर किसी चमत्कार के होने की प्रतीक्षा में बिताते हैं। वे सिर्फ भाग्य या संयोग पर भरोसा करते हैं ताकि उनके सभी सपने सच हो सकें, परंतु सक्रियता से तात्पर्य भविष्य की योजना बनाने और समस्याओं का अनुमान लगाने के बारे में है। इसका मतलब है कि हमेशा एक प्लान बी होना चाहिए, ताकि कुछ अप्रत्याशित होने पर आप उसका सामना कर सको। तो एक हम अगर इफ़ेक्टिव लीडरशिप की बात करते हैं, क्वालिटी लीडरशिप की बात करते हैं, तो एक अच्छा एकेडमिक लीडर वो है जिसके पास, जो हमेशा प्रोएक्टिव रहे
और अगर कुछ बुरा भी होता है, अगर कोई उनका प्लान ए काम नहीं करता, तो हमेशा साथ के साथ प्लान बी भी तैयार रखें, कभी होपलेस ना हो, अपनी टीम को हमेशा खुद प्रोएक्टिव रहें और अपने टीम को भी हमेशा प्रोएक्टिव रखें, सबको साथ लेके चलें। तो एक जो गुण हो जाता है, हमने पहला जो क्वालिटी देखी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और दूसरा है प्रोएक्टिव सक्रियता। फिर हम तीसरा बात करते हैं नोविंग व्हेन टू टेक रिस्क, यह जानना कि जोखिम कब लेना है। अब देखो, अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं तो एक अच्छा लीडर वो नहीं होता जो अपने आप को हमेशा सेफ रखता है। एक अच्छा डिसीजन वो होता है, एक अच्छा लीडर वो होता है कि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है और कभी कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़े तो वो भी डिसीजन ले। और डिसीजन कैसे, किस तरह का डिसीजन, जैसे कुछ डिसीजन निर्णय ऐसे होते हैं जो हम बिना सोचे समझे लेते हैं, लेकिन एक अगर हम लीडरशिप की बात करते हैं, एक लीडरशिप क्वालिटी की बात करते हैं कि उसको ये पता हो कि किस डिसीजन से कोई भी अगर डिसीजन ले रहा है तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें देखकर भी वो उस डिसीजन को ले और जो डिसीजन लिया है उस पर बिल्कुल स्टैंड रहे। तो उसको पता होना चाहिए कि कब क्या डिसीजन लेना है। और अगर अगर एक एज ए लीडर, एक नेतृत्व कर्ता के रूप में वो कभी भी कोई डिसीजन लेने से डरे ना, और हमेशा अपने आप को सेफ ना रखे, हमेशा वही डिसीजन ले जिससे उसके ऑर्गेनाइजेशन का, उनके मेंबर्स का, उनके स्टेट का, उनके कंट्री का बेनिफिट हो। तो एक अच्छा लीडर वो है जो हमेशा रिस्की डिसीजन लेने के लिए तैयार हो। रिस्की का मतलब है कि ऐसा डिसीजन जो बोल्ड डिसीजन हो और जिसका जो फ़ायदा है सबको हो। कई बार कई डिसीजन ऐसे भी होते हैं टेम्परेरी, तो हमें लगते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो डिसीजन ओवरऑल हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो हम एक अच्छा लीडर वही है जो हमेशा अपने बारे में ना सोचकर हमेशा अपने टीम के बारे में सोचे, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, तो वो एक अच्छा लीडर है। और उसके लिए अगर उसको कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़े तो वो बिना डरे ले, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि उस डिसीजन का क्या साइड इफेक्ट होगा, क्या उसका पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सारी चीज़ें सोच समझ कर ही वो डिसीजन ले। तो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक लीडरशिप इज ऑल अबाउट गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इट इज़ नॉट अबाउट प्लेइंग इट सेफ। मजबूत शैक्षिक नेतृत्व से अभिप्राय अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलने से है, इसका अभिप्राय सुरक्षित निर्णय लेने से नहीं है। द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर इज डैट ही नोज व्हेन टू मेक अ डिसीजन, दे मेक डिसीजन ओनली बाय इवेल्युएटिंग द पोटेंशियल पिटफॉल्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इच रिस्की डिसीजन। एक अच्छे नेता का गुण यह है कि वह जानता है कि उसे कब और कौन सा निर्णय लेना है। वो प्रत्येक जोखिमपूर्ण निर्णय के संभावित नुकसान और लाभ का मूल्यांकन करने करके ही निर्णय लेता है। तो एक अच्छा लीडर नहीं, वो नहीं है कि जो बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लिया। एक अच्छा लीडर वो है जो कोई भी डिसीजन लेता है तो सोच समझ कर लेता है, और उसको ये फायदा पता होता है कि उस डिसीजन से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या उसके मेरिट हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, तो क्या नफ़ा नुकसान, उसको सारी चीज़ें पता होता है, तो सब चीज़ें सोच समझ कर ही वो निर्णय लेता है। तो एक अच्छा लीडर वही है जो हमेशा बोल्ड डिसीजन ले और हमेशा अपने बारे में ना सोचकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे। फोर्थ हम देखते हैं रेजिलियंस, तो लचीलापन। अब हम बात करते हैं लचीलेपन की। तो एम्ब्रेस रिजेक्शन एंड काउंट एवरी फेलर एज वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। अस्वीकृति को गले लगाओ और हर विफलता को सफलता के करीब एक कदम के रूप में गिनो। कि एक अच्छा लीडर, अगर हम बात करते हैं लचीलापन, तो लचीलापन का अगर हम मतलब देखते हैं तो एक लीडर ऐसा होना चाहिए कि जो कभी भी अगर वो और उसकी टीम अगर फेल होते हैं तो कभी घबराए ना, और उस फेलियर को भी वो एक अपॉर्चुनिटी समझे, और ये समझे कि इससे भी हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, और हमेशा अपने को, अपनी टीम को मोटिवेट करते रहे कि अच्छी चीज़ों से भी सीखने को मिलता है, और अगर हम फेल होते हैं तो उससे भी हमें सीखने को मिलता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें
और हमेशा अपने और अपनी टीम को आगे बढ़ाए। तो एक अच्छा लीडर वो है। वॉट मैटर्स इज योर एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड टू अप्रिशिएट द एरर्स यू हैव मेड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ, कि आपकी गलतियों से सीखने की क्षमता और आपके द्वारा विकास के अवसर के रूप में आपके द्वारा की गई त्रुटियों की सराहना करने की आपकी क्षमता क्या मायने रखती है। तो हम अगर लचीलापन देखते हैं तो एक अच्छे अगर लीडर की हम बात करते हैं तो बिल्कुल रिजिड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कठोर नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ मतलब अगर टीम अच्छा ना करे या उनको सक्सेस ना मिले तो अपनी टीम को डिमोटिवेट करे। एक अच्छा लीडर वो है जो हमेशा हर चीज़ को, सक्सेस को, फेलियर को, हर चीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखे, अपनी टीम को हमेशा मोटिवेट करे और हमेशा सबको आगे लेकर बढ़े। तो उसमें एक क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, डिसीजन में एक लचीलापन होना चाहिए कि हर चीज़ को सहने के लिए, झेलने के लिए हमेशा तैयार रहे और हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करके आगे बढ़ाए। तो उसे हम एक अच्छा लीडर कहेंगे। पैशन फॉर वर्क, काम के लिए जुनून। तो एक अच्छा लीडर वो है जिसका जो हमेशा अपने काम के लिए हमेशा जुनून होना चाहिए, पैशन फॉर वर्क। If you love what you do, you won't think twice about staying up late to get things done. Staying in to study as opposed to going out with your friends to a big party won't feel like a sacrifice because you know you are on the road to a larger goal waiting down the line. आपकी गलतियों से यदि आप प्यार करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को पाने के लिए देर तक रहने के बारे में दो बार नहीं सोचेंगे। अपने दोस्तों के साथ एक बड़ी पार्टी के लिए बाहर जाने का विरोध करने के रूप में अध्ययन करने के लिए एक बलिदान की तरह महसूस नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आप एक बड़े लक्ष्य के लिए सड़क पर हैं, मार्ग पर हैं, जो लाइन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अगर हम इस पॉइंट को देखें तो हम एक सीधा हम कंक्लूजन लेते हैं कि एक अच्छा लीडर वो है जो काम कर रहा है तो उस काम के लिए उसको एक पैशन होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। क्योंकि आप कोई काम करते हैं, उस काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस काम को, उस काम के प्रति आपका नज़रिया क्या है। अगर हम कोई काम करते हैं, उस काम को हम पूरे जुनून के साथ करते हैं तो हम उसको बहुत अच्छे से करते हैं और उसमें सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर कोई काम ऐसा है जो हम उसको जुनून के साथ नहीं करते, उसको दबाव में करते हैं, प्रेशर में करते हैं, तो हमें पता है कि हम कभी भी उस काम को उतने अच्छे से नहीं कर पाते। तो काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उस काम के लिए आपका जज्बा क्या है, आपका जुनून क्या है। तो एक अच्छा लीडर वो है कि जो काम कर रहा है उस काम के प्रति उसमें जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। अगर आप जिस काम को करते हैं उस काम के प्रति आपके अंदर जुनून होगा, पैशन होगा, तो आप खुद तो उस काम को अच्छा करेंगे करेंगे, साथ में अपनी टीम को भी एक गाइड, आप अच्छे से गाइड कर सकते हैं, उनको भी आप साथ लेके चल सकते हैं और उनको भी हमेशा आप मोटिवेट कर सकते हैं उस काम को अच्छा करने के लिए। तो पैशन फॉर वर्क, कि काम के लिए जुनून होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छे नेतृत्व के भी एक गुण है पैशन फॉर वर्क। तो हमने जैसे देखा कि क्वालिटीज नीडेड फॉर एकेडमिक लीडरशिप, कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, और इसके बाद हमने देखा कि प्रोएक्टिव होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। फिर हमने देखा कि जो रिस्की डिसीजन है उसको लेने से नहीं डरना चाहिए, जोखिम भरे निर्णय भी अगर संस्थान के लिए वो निर्णय अच्छे हैं भविष्य के लिए तो भी लेना चाहिए। और फिर हमने देखा कि रेजिलेंस, लचीलापन, कि हमेशा हर अपनी गलतियों को, फेलियर को भी हमेशा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करें। और फिफ्थ हमने देखा कि पैशन फॉर वर्क, काम के लिए जुनून होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो किसी भी काम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसके करने वाले जो है, उस काम को करने वाले हैं, उस काम के प्रति उनका नज़रिया कैसा है, उसको एक बोझ की तरह समझ कर रहे हैं, या वो उसको एक जज्बे और जुनून के साथ उसको कर रहे हैं।
अब हम देखते हैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एकेडमिक लीडर की एक शैक्षिक नेता है, उसकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं। तो एडमिनिस्ट्रिंग द डिपार्टमेंट, विभाग का प्रशासन करना, कि उसका जो विभाग है उसका प्रशासन करना, उसका नेतृत्व करना, कि डिपार्टमेंट में जो भी काम हो रहे हैं तो सबकी निगरानी करना, ये देखना कि क्या क्या काम हो रहा है, किस तरह से हो रहे हैं, ठीक से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो अपने जो उसका जो डिपार्टमेंट है उन काम की निगरानी करना। टीचिंग क्लासेस साथ के साथ अगर शिक्षण में है, अगर वो बच्चों को पढ़ा रहा है तो अपने विभाग की निगरानी तो करना ही करना। साथ के साथ अपनी जो क्लासेस हैं, कक्षाएं नियमित रूप से लेना। भर्ती और शिक्षकों की भर्ती, हम बात करते हैं भर्ती और शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों को उन्मुख करना, कि जो हम उस संस्थान की बात करते हैं तो उसमें शिक्षकों की जो कर्मचारी हैं उनकी भर्ती करना, विद्यार्थियों का दाखिला करना, और इसके साथ साथ हमेशा उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि संस्थान एक विकास की दिशा में हमेशा आगे बढ़े। आइडेंटिफाइंग डिटरमाइनिंग फैकल्टी रोल्स, प्रायोरिटीज, असाइनमेंट्स, कि अगर हम बात करते हैं संकाय की भूमिकाओं, प्राथमिकता और परियोजनाओं की पहचान करना, कि जो संस्था है उसमें जो कर्मचारी हैं उनको उनकी भूमिकाएं बताना, उनको उनकी प्राथमिकताएं, कि किस काम के लिए क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए, तो उनकी भूमिकाओं से, उनकी प्राथमिकताओं से, और जो परियोजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट हैं, उन चीज़ों से अपने कर्मचारियों को परिचित करवाना, कि हर किसी को उनकी जिम्मेदारियों की, उनकी प्रायोरिटीज़ की, प्राथमिकताओं की, जो इंस्टीट्यूट की जो परियोजनाएं हैं, तो उन चीज़ों से परिचित कराना। तो एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एकेडमिक लीडर की, एक जो एकेडमिक लीडर है, शैक्षिक नेता है, उसकी जिम्मेदारियां हैं कि सभी कर्मचारियों को उनकी भूमिकाओं, उनकी जिम्मेदारियों से, उनकी प्राथमिकताओं से परिचित कराना। फोस्टरिंग करिकुलम एंड को करिकुलर एक्टिविटी, की पाठ्येतर और सब पाठ्येतर गतिविधि को बढ़ावा देना, कि जो शैक्षिक गतिविधियां हैं और जो शैक्षिक गतिविधियां हैं, कि पढ़ाई के अलावा और गतिविधियां हैं, तो पढ़ाई या शैक्षिक और शैक्षिक की करिकुलर और को करिकुलर दोनों तरह की एक्टिविटी को बढ़ावा देना, ताकि बच्चे जो हैं, जो उनकी जो अंदर की तो प्रतिभा है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में चाहे अन्य क्षेत्र में, वो निकल कर बाहर आ सके। डेवलपिंग एंड अपडेटिंग करिकुलम, कि बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से पाठ्यक्रम का विकास करना, और उनको हमेशा अद्यतन समय समय पर उनको अपडेट करना। मेंटरिंग टू स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, कि विद्यार्थियों को, शिक्षकों को और कर्मचारियों को समय समय पर उनको सलाह देना, समय समय पर उनका मार्गदर्शन करना। क्रिएटिंग अ सपोर्टिव प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट, कि किस तरह का एनवायरनमेंट बनाना है, किस तरह का पर्यावरण बनाना जो सपोर्टिव हो, सहायक हो, प्रोडक्टिव हो, उत्पादक हो, तो इस तरह का पर्यावरण का निर्माण करना, जहाँ पे हर कोई एक दूसरे के साथ सहयोग करके और बहुत अच्छे से काम कर सके। सुपरवाइजिंग स्टाफ, संकाय का पर्यवेक्षण करना, कि अपने संस्थान में सभी जो भी कर्मचारी हैं, जो संकाय है, सभी का सुपरवाइज करना, सभी का पर्यवेक्षण करना, कि कौन काम कैसा कर रहा है, तो ये इन चीज़ की निगरानी करना। प्रिपेयरिंग एंड मैनेजिंग द बजट, की जो संस्थान है उसके लिए बजट तैयार करना और उसका प्रबंधन करना। मैनेजिंग फैसिलिटीज, सुविधाओं का प्रबंधन करना। कोऑर्डिनेटिंग फंड रेजिंग एंड रिलेशनशिप विथ एक्सटर्नल कॉन्स्टिट्यूंसीज, की धन प्राप्त करने और विभिन्न शैक्षिक जो संस्थाएं हैं उनके साथ संबंधों का समन्वय करना, कि जैसे हम किसी विद्यालय की बात करते हैं, महाविद्यालय, स्कूल, कॉलेज की बात करते हैं, तो अगर कहें कि उन संस्थाओं को चलाने के लिए जो फंड रेज है, फंड चाहिए, तो उस चीज़ की व्यवस्था करना, और साथ के साथ जो एक्सटर्नल जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे एक स्कूल की हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ किसको कहेंगे, जैसे एनसीईआरटी हो गई, एससीईआरटी हो गया, सीबीएसई हो गया। और एक कॉलेज की बात करते हैं तो जैसे यूजीसी हो गया, एनसीटी हो गया। तो इस तरह की जो संस्थाओं के साथ भी एक अच्छा एक रिलेशनशिप बना के रखना।
पार्टिसिपेटिंग इन कॉलेज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट्स कमेटी टास्क फोर्सेस कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय प्रशासन समिति कार्यबलों में भाग लेना, कि विभिन्न महाविद्यालयों की विद्यालयों की और विश्वविद्यालयों की जो अलग अलग जो कमेटी होती हैं, तो उन कमेटियों का एक सदस्य बनना। प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन टू फैकल्टी कि संकाय का समय समय पर उनका मूल्यांकन करना और उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे संबंधित उनको प्रतिक्रिया उनको प्रदान करते रहना। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है, हमने इसमें देखा कि जो एकेडमिक लीडरशिप की हमने देखा कि एक जो एकेडमिक लीडरशिप होती क्या है, कि एकेडमिक लीडरशिप, एकेडमिक मतलब शिक्षा और नेतृत्व की, शिक्षा से संबंधित जो है नेतृत्व करना। और उसके बाद देखा कि एक एकेडमिक लीडर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। अब अगले जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, प्रशासनिक नेतृत्व क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।